धर्म के नाम पर एक इंसान की जान की आखिर कीमत क्या है? एक पानी के गुब्बारे से भी सस्ती। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सुनकर आपका खून खौल उठेगा। ये घटना राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर इलाके की है, जहां महज एक गुब्बारे के छींटे के बदले एक 26 साल के नौजवान की सरेआम पीट पीट कर हत्या कर दी गई। जरा सोच कर देखिए, हम किस समाज में जी रहे हैं और हमारे ही आसपास के कैसे दरिंदे खुलेआम घूम रहे हैं। होली का दिन था। उत्तम नगर की जेजे कॉलोनी में 26 साल के तरुण बटोलिया के घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। चारों तरफ खुशियों का माहौल था। तभी एक छोटी सी बच्ची के हाथ से गलती से रंग का एक गुब्बारा नीचे गिर जाता है। उस गुब्बारे कुछ छींटे पड़ोस में रहने वाली एक महिला पर पड़ जाते हैं। कायदे से त्योहार का दिन था, बुरा न मानो होली है कहकर बात खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं। उस महिला और उसके परिवार के सिर पर तो जैसे शैतान सवार हो गया था। तौर की मां बताती है कि उन पड़ोसियों ने गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर दी और तो और उन्होंने जात सूचक शब्द भी कहे। जब तौर के परिवार ने इसका विरोध किया तो वो गुंडे उसके घर तक घुस गए, तोड़फोड़ की, मारपीट की। तौर के पिता मेमराज एक शरीफ इंसान है, घर में शादी थी, उनकी किसी से कोई पुरानी रंजिश तक नहीं थी, इसलिए उन्होंने हाथ जोड़कर मामले को वहीं पर शांत कर दिया, क्योंकि वो विवाद नहीं चाहते थे। लेकिन जिनके खून में दरिंदगी भरी हो वो कहां शांत बैठने वाले थे। शाम के वक्त जब तरुण रंग खेलकर अकेले अपने घर लौट रहे थे, तब इन कायर पड़ोसियों ने उसे रास्ते में घेर लिया और उसके साथ जो बर्बरता हुई वो किसी सभ्य समाज के मुंह पर करारा तमाचा है। उन गुंडों ने उस अकेले लड़के को लाठी डंडों से जानवरों की तरह पीटना शुरू कर दिया। जब वो बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ा तब भी इन दरिंदों का कलेजा नहीं पसीजा। इन्होंने उस पर पत्थरों से हमला किया, बीच सड़क पर उसे कुचलने की कोशिश की। बीच बचाव करने आए तोड़ के बूढ़े पिता और चाचा रमेश को भी इन हैवानों ने बुरी तरीके से लहूलुहान कर दिया। जरा सोचिए कितनी नफरत और हैवानियत भरी होगी इन लोगों के अंदर। खुलेआम सड़कों पर ऐसी दरिंदगी करने वाले ये लोग इंसान कहने लायक नहीं है। और याद रखिए, ऐसा कारनामा करने वाले किसी के सगे नहीं होते। जो लोग महज एक गुब्बारे के छींटे के पीछे किसी के घर का नौजवान का बेटा छीन ले, वो समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इन जालिमों का जमीर पूरी तरीके से मर चुका है। गंभीर हालत में तौर को जनकपुरी के अस्पताल ले जाया गया, जहां गुरुवार के दिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस खौफनाक दरिंदगी के बाद उत्तम नगर के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। थाने के बाहर जमकर हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई, गलियों में गाड़ियां तोड़ दी गई। मौके पर एडिशनल एसपी निहारिका भट्ट पहुंची। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और जिन लोगों के नाम सामने आए उन्हें डिटेन भी कर लिया गया है। लेकिन आज सवाल सिर्फ पुलिस की कार्रवाई का नहीं है, सवाल हमारी व्यवस्था और इस समाज का है। क्या इतनी छोटी सी बात पर किसी बेगुनाह की जान लेने वाले ये जालिम किसी भी रहम या माफी के लायक हैं? बिल्कुल नहीं। इन हत्यारों को ऐसी सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए कि आगे कोई भी ऐसी हैवानियत करने से पहले 1000 बार कांपे।